हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्ब फॉर्म का रूल नंबर 8। अभी तक हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 जो कंफ्यूज वाला था, और आज देखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम समझेंगे कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद जो फोर्थ फॉर्म आता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, उसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लास्ट में आईएनजी जोड़ करके उसको बनाते हैं। आज उसी को फिर बताएंगे कि उसको कैसे बनाने की पद्धति है। कल बच्चे बता रहे थे कि सर आईएनजी जोड़ने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रही है। आईएनजी वाले में किस में डबल हो जाता है, किस में सिंगल होता है, किस में ई है, तो आईएनजी कैसे जोड़ेंगे, ई के साथ आईएनजी जोड़ेंगे कि ई को रिप्लेस करके आईएनजी जोड़ेंगे। इस तरह कन्फ्यूजन है, जो कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसको बनाना पड़ रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो रही है। तो हमें लगा कि आप लोग को भी दिक्कत हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है, आइए बच्चों को भी पढ़ा देते हैं और साथ साथ नेट पर अपना वीडियो बनाकर भी डाल देते हैं। आइए तो देख लेते हैं। अब लोग बाबू तो सब तो लिख ही रहे हैं, अब बस आप लोग के लिए थोड़ा सा लिख दिया हूँ, अब राइट कर लीजिए और उसको समझा देता हूँ। इसमें करना क्या है, देखिए ये कह रहा है कि लास्ट में अगर जो ई है, क्या दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या दिया है, ई है, और ई से जस्ट पहले क्या दिया है, कोई कंसोनेंट है। कंसोनेंट का मतलब ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है और यू नहीं है, तो अब क्या है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, के है, एल है, एम है, अदर्स जो 21 है वो दिया है। कोई भी कंसोनेंट हो तो उसके ई को हम हटा करके आईएनजी डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ये तो आप आ गए। अब इसको समझे क्या है, यहाँ पर देखिए दिया है अवेक, AWAKE, तो के ई जो दिया है बाबू, ई के पहले जस्ट क्या दिया है, कंसोनेंट दिया है। ई के पहले क्या दिया है, कंसोनेंट दिया है। जब कंसोनेंट दिया है, हमको फोर्थ फॉर्म बनाना है, आईएनजी लगाना है, तो ई के हटा करके आईएनजी लिख देंगे, तो हो जाएगा AWAK, और ई को हटा करके आईएनजी लग दिए, अवेकिंग हो गया ना। अब देख लीजिए, बिकम दिया है, BECOM, नहीं, फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो ई को हटा करके आप यहाँ का लगा दो आईएनजी, बिकमिंग हो गया। फिर यहाँ पर दिया है आपका कम, तो COME, फोर्थ फॉर्म बनाना है, ई नहीं रहेगा, ई की जगह क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, कमिंग। यानी कि ई है, ई को हटा दीजिए और उसकी जगह पर आईएनजी लिख दीजिए, बट इस शर्त पर आप ये हटाएंगे कि ई से पहले कोई वाउल नहीं है। ई तो खुद एक वाउल है, लेकिन ई से पहले कंसोनेंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका ये कंफर्म हो जाएगा। आइए आप लिख लीजिए, इसे बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। क्या नहीं समझ में आया बाबू, कौन सा बता, देखो गिव है, GIVE, नहीं, आई नहीं रहेगा, क्या लगेगा, ई की जगह आईएनजी लगा दो, बस ई हटाओ आईएनजी लगाओ, खटाक से ना, क्या मतलब है, बनाओ फास्ट एकदम, राइट करिए। फिर दूसरा मैं बताता हूँ अभी।